क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ सोमवार 30 जून 2025। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 16 से 33। पाठ का मूल वाक्य, वे लोग वहां से सदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में ये कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उसे इब्राहिम छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उनके द्वारा पृथ्वी पार के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को ये शिक्षा दे कि न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उससे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमेरा के विरोध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कैसे आवाज पहुंची है। उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उनके निकट आकर कहा, क्या तुम सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तुम पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू ये कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 40 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर में नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वहां केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा।
तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तो मेरा घृष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना मानो तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य। अपने को भीड़ से घेरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पर चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप यहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मादे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई। जय स्वर्ग में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।